invasion from the Muslim countries. This is the point. Correct. जो राहु को सिग्निफाई करता है कि राहु सिग्निफाई द मुस्लिम्स एंड मिलिशियास. करेक्ट एग्जैक्टली. और ये एक हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं, और ये हिस्टोरिकल रिसर्च है. राइट. Whenever Rahu gets exalted in Vrishabh Vrishchik acting और शनि का इन्फ्लुएंस भी आता है, and there is an affliction of Cancer, मकर यानी कर्क और मकर एक्सिस पे, तो भारतवर्षा यानी भारतवर्ष यानी जो भारत भूमि है या इंडिया जो अब हम मानते हैं, जो इंडियन यूनियन है, जो हमारी देश है, ये एक टर्मोइल, फॉरेन इन्वेजन, वॉर्स और कम्युनल स्ट्राइफ के जरिए जाता है. प्रोटेस्ट, रेबेल अगेंस्ट द गवर्नमेंट. अब एक हिस्टोरिकल इवेंट्स और देखते हैं. अब ये तो था स्पेसिफिक शनि राहु का अगर उनका इफेक्ट है. ये मैंने क्यों बताया, बिकॉज चंद्रमा में शनि के साथ राहु के प्रत्यंतर चल रहा है और राहु भी एग्जॉल्टेड है, तो इसीलिए वो दोनों एक्सिस एक्टिवेटेड हैं. दशा भी खराब चल रही है, अंग कारक योग बना हुआ है, ट्रांजिट भी एक्टिव है. राइट. अब राहु केतु जब वृषभ वृश्चिक एक्सिस पे आते हैं, तब क्या क्या इवेंट्स हुए हैं स्पेसिफिकली इसी इन एक्सिस पे, यानी इंडिया के 17 पे ले लीजिए, जनरली 28 पे ले लीजिए. नाउ जब 14 जनवरी 1761 को राहु रोहिणी में आया, ठीक है, और इट वाज एक्सपेक्टेड बाय शनि, अहमद शाह अब्दाली ने मराठास को बैटल ऑफ पानीपत पे हराया. ये देखिए 14 जनवरी, ये देखिए यहाँ पे राहु और केतु, वृषभ वृश्चिक, और शनि का तीसरा एस्पेक्ट है, शनि का तीसरा एस्पेक्ट, और मंगल राहु के त्रिकोण में है, मंगल राहु का त्रिकोण है यहाँ पे. करेक्ट. और मून जो है वो पापा करतारी योगा में बैठा हुआ है. एग्जैक्टली. ठीक है. काल सर्प दोष बना हुआ है. रोहिणी राहु जो है रोहिणी नक्षत्र में है, शनि का एस्पेक्ट आ रहा है. मून और इवन बेनिफिट्स लाइक वीनस एंड जुपिटर, शुक्र, और ये भी पापा करतारी योगा में फंसे हुए हैं. तो आप सोच लीजिए ग्रहों की स्थिति कितनी खराब थी जब बैटल ऑफ पानीपत हुई थी. और जब क्रूर ग्रह हावी हो जाते हैं तो धर्म की हानि होती है. ठीक है. अब 1909-1910 में राहु फिर वृषभ में था और केतु स्कॉर्पियो में था, तो मिंटो मॉर्ली रिफॉर्म्स हुए. डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अंग्रेजों ने उसको इंप्लीमेंट करी, सेपरेट इलेक्टोरेट क्रिएट किया गया. Again foreign influence. में again foreign influence, again दंगा. Severe riots broke out between Hindus and Muslims in Peshawar. Large scale violence हुआ. 1919 में राउलेट एक्ट पास हुआ, जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, जब केतु और हाफ रिटर्न इज 18 साल में वृषभ वृश्चिक में आते हैं, हाफ रिटर्न में राहु वृश्चिक में चला जाता है और केतु जो है उसमें नीच का, केतु जो है वृषभ में आके नीच का हो जाता है. दैट इज हाफ रिटर्न. ठीक है. करेक्ट. अब 46-47 हिंदुस्तान के जन्म के दौरान जब हमारे आजादी मिली, तो उस टाइम पे तो वृषभ राशि में था ही, और वो पार्टीशन और कम्युनल पार्टीशन के दौरान क्या दंगा हुआ तो सब जानते हैं. वो कम्युनल वायलेंस हुआ. इन 1965 इंडो पाक वॉर, ये फिर रिवर्स में था. ठीक है. उसके बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार में 1984 में, तो ये फिर वृषभ वृश्चिक में आ गए थे. ठीक है. और हमने पढ़ा कि केतु जो है सिखों का कारक है, और जब सिख इंसर्जेंसी हुई तो बॉम्बे में पड़ा, राहु जो है मुस्लिम्स का कारक माना गया, मलेशिया का कारक माना गया. अब 1992-93 जब बाबरी मस्जिद डेमोलिशन हुआ, मुंबई राइट्स जब हुए, बॉम्ब ब्लास्ट हुए, वो राहु केतु के हाफ रिटर्न में हुए. सेम वृषभ वृश्चिक एक्सिस. करेक्ट. इवन गुजरात राइट्स जब हुए वृषभ में, तो 28, जब आप डेट देखिए 28 फरवरी 2002, उस दिन राहु ने वृषभ में एंट्री मारी और उसी दिन गोधरा कांड हुआ. एग्जैक्टली. और उसके बाद दंगा हुआ. अब राहु इन वृषभ, केतु इन वृश्चिक, इंडिया's लग्न एंड सप्तम इंडिकेट पीरियड full of strife, turmoil, breakthrough in science and technology and medicines for India. अब ये लोग पूछेंगे यार ये कम कब होगा? आपने बता तो दिया सब बर्बाद है, खराब है, लेकिन ये ठीक कब होगा? ये ग्लोबल रीसेट चल रहा है, जैसे हमने पहले बताया. पहले हमने शनि गुरु कंजंक्शन का मेगा कंजंक्शन का इफेक्ट बताया, इस बार हमने राहु केतु का बताया. अब आप देखिए ये 12 अप्रैल 2022 को ये मेष में निकल जाएगा, ये इस एक्सिस से निकल जाएगा, और गुरु विल फाइनली ब्रेक द कंजंक्शन ऑन मीन विद शनि
मतलब शनि के प्रभाव से गुरु आगे निकलेगा 13 अप्रैल 2022 को। अब तारीख देखिए, 12 अप्रैल को राहु केतु का एक्सेस बदल रहा है 2022 को, 13 अप्रैल को गुरु शनि 13 को गुरु भी निकल रहा है। मतलब जैसे सडनली जैसे 14 तारीख की सुबह अप्रैल को जैसे लगेगा सडनली जैसे बादल जो है लिफ्ट कर गए, तूफान निकल गया, एक नया सूरज आ गया। दिस इज ऑल टाइम साइकिल। ये जो पीरियड है, दिस इज ऑल टाइम साइकिल। अब अगला जो 1.5 साल जो ये रीसेट जो नवंबर 2019 में शुरू हुआ, जिसकी सुबह अप्रैल 2019 में लग चुकी थी, ये ग्लोबल रीसेट अप्रैल 2022 में ही खत्म होगा। इकोनॉमिक एक्सपेंशन भी तभी शुरू होगा जो हमने पहले लास्ट वीडियो में बताया था। अब इट इज व्हेन गुरु मूव्स अहेड ऑफ शनि वी वुड सी अ न्यू फेज ऑफ ग्लोबल एक्सपेंशन। सब कुछ बदलेगा, जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस बदलेंगे, ये हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया। बिल्कुल। तो ये है समय सब्सटेंस राहु केतु के इसका। अब लोग जनरली पूछना चाहते हैं, मैं एक और लोगों को बताना चाहता हूं कि राहु केतु के लोग पूछते हैं कि आपने ये तो बता दिया। देखिए अब इस ट्रांजिट में आप लोगों की बुद्धि, आप लोगों को एग्रेसिव, लोगों में कम्युनल विचार आएंगे। ऑलरेडी हमने देखा है जैसे हेट्रेड पति आएगी, ऑलरेडी हमने देखा है लोग बीमार पड़ेंगे, लोगों को एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, एग्रेशन आएगा। अब लोग कहेंगे कि भाई जब इतनी ही मैलेफिक एनर्जी है कि ये काल सर्प दोष है, पहले मेगा कंजंक्शन हो रहा है, फिर काल सर्प दोष लग रहा है, फिर 6 ग्रह योग बन रहा है, फिर राहु केतु का एक्सॉल्टेशन हो रहा है, और फिर अंग कारक योग बन रहा है। भाई इतना कुछ हो रहा है तो इसमें हम जाए कहाँ है, हम किसका सहारा लें? ठीक है, रेमेडीज। अब राहु की मैं आपको कुछ बेसिक रेमेडीज बताता हूँ। राहु की रेमेडी सबसे राहु की जो रेमेडी मानी जाती है वो है माँ दुर्गा। एग्जैक्टली, जिन्होंने राहु राक्षसों का दमन किया, असुर राक्षसों का दमन किया, दुर्गा सप्तशती में हमने पढ़ा। तो और शुक्राचार्य शुक्र के भी खराब इफेक्ट्स जो है कंट्रोल करने वाली माँ दुर्गा ही मानी जाती है। एग्जैक्टली। ठीक है। केतु का जो खराब इफेक्ट है उसका उपाय जो है नॉर्मली भगवान गणेश से भी होता है। ठीक है। और अगर आपको अपने संचित कर्म ठीक करने का तो माँ काली से भी होता है। एग्जैक्टली, वो प्रश्न शास्त्र में मेंशन है। और हाँ जी, और राहु की एक और बड़े अच्छे बहुत छोटे उपाय हैं जो बहुत बड़े नहीं है। अगर सपोज करो, अच्छा अब लोग कहेंगे सर आप हमें ये बताइए कि इस दौरान जब ये काल सर्प दोष राहु एक्सॉल्टेशन आ चुका है, स्पेशली जो 84 बॉर्न है, 62 बॉर्न है, जिनका ये रिटर्न हुआ है, या आगे काल सर्प दोष लगने वाला है, दिमाग खराब होने वाले लोगों का, तो अब क्या करें, अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करें? मैं एक बहुत सिंपल प्रिस्क्रिप्शन दूंगा कि इस दौरान आप, बहुत सिंपल सी चीज है, दुर्गा कवच का जाप। एग्जैक्टली। दुर्गा कवच क्या करेगा आपका एक अब बताइए आप क्या कह रहे थे? मतलब दुर्गा कवच तो है साथ में, जैसे कि इसमें मतलब दुर्गा सप्तशती में मेंशन भी है कि जब इंद्र जो देवता कमजोर पड़ गए थे तो उन्होंने दुर्गा माता को इन्वोक किया कि हम इस चीज से कैसे लड़ें, हाउ वी फाइट कैन दैट। देन दुर्गा माता ने वहां पर एक बोला था कि तुम दुर्गा माता के 32 नाम पढ़े। तो वो कहा गया दुर्गा सप्तशती में कि जब इंसान दुर्गा सप्तशती के 32 नाम पढ़े तो वो किसी चीज का डर नहीं रहता उसको, मतलब एवरी सॉर्ट ऑफ फियर गेट्स टोटली डिस्टर्ब। तो दुर्गा 32 is also very good stotra for fighting all sort of fear, scare and to get the confidence लाने के लिए, तो वो भी एक गुड रेमेडी है। वन कैन रिकाइट कर सकता है दुर्गा 32, 32 नेम ऑफ द गॉडेस दुर्गा। बिल्कुल। अब उसी तरीके से राहु की एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए मोर पंख का भी इस्तेमाल होता है। बिल्कुल, सर्प का ऑपोजिट। अगर आप अपने घर पे सर्प को ऑपोजिट मोर है, दैट्स पीकॉक्स। तो आप जैसे अपने घर में पीकॉक, तो आप अपने घर पे अपने मंदिर में कहीं भी पीकॉक फेदर रखिए, या घर के एंट्रेंस पे लगा लीजिए कहीं भी, तो राहु का जो मैलेफिक इन्फ्लुएंस है वो नहीं आएगा। किसी का अगर राहु रिटर्न चल रहा है, ठीक है, तो उनके लिए तो ये बहुत ज्यादा अप्लाई करता है कि वो लोग जो है वृषभ राशि में अगर राहु है तो वो लोग तो लगाएं, उन लोगों के पास तो ये मोर पंख होना चाहिए। आप मोबाइल के फोन पे कवर लगा लीजिए, अपने घर में किसी वाज में लगा लीजिए, जहां आपको ठीक लगे। और एक और इनका उपाय माना जाता है जी। हाँ जी बोलो। I have another remedy which someone told to me
कि कहा गया कि जो राहु दिस सिग्निफाई द सरपास, ओके, एंड जो सरपास होते हैं वो सैंडलवुड में, सैंडल के जो ट्रीज होते हैं ना, जो जिसको हम चंदन कहते हैं, वो लिपटे रहते हैं। करेक्ट करेक्ट, तो चंदन तो चंदन कहा के गया है पेड़। कि अगर आपको राहु का अगर इम्पैक्ट कम करना है तो यू कैन यूज अ परफ्यूम ऑफ द सैंडल, चंदन के परफ्यूम, चंदन का धूप, या चंदन की जो खुशबू, चंदन की जो यूज कर सकते हैं, बिकॉज इट्स बिल्कुल अट्रैक्ट करता है, उसको शांत करते हैं वो चीज को। बिल्कुल बिल्कुल। और साथ साथ में एक और चीज मैं बताता हूँ, चींटियों को आटा और चीनी मिला के खिलाइए। जी, ये राहु के लिए एक बहुत सिंपल है। बहुत कुछ आप सोमवार के दिन कभी भी, सोमवार जैसे सोमवार के दिन अगर आप अपने राहु को चींटियों को आटे के अंदर चीनी पीस के पेड़ के पास डालें, उनको फीड करें, तो राहु का इन्फ्लुएंस उससे भी कम होता है। एग्जैक्टली। और तो ये बेसिक उपाय हैं। और अगर हाँ मोर जी, स्पेसिफिकली करना है तो जो प्रश्न शास्त्र में जो कहे गए हैं, बेसिकली राहु सिग्निफाई द हाँ सरपास। जी, सो अब करेक्ट कुके सुब्रमण्यम इज अ वेरी फेमस टेम्पल फॉर डूइंग ऑल सॉर्ट ऑफ द परिहार फॉर द सर्पदोषास। बेसिकली सर्पदोषास का मतलब क्या है कि करेक्ट व्हेन द स्नेक्स आर एंग्री, मतलब जो सर्प है वो गुस्से में है, एंगर में है, तब ये निर्माण करते हैं सर्पदोष का, करेक्ट जैसे काल सर्पदोष हो गया, सर्पदोष। तो वहां पर भी करेक्ट आप सर्प परिहार वगैरह पूजा करवा सकते हैं कुके सुब्रमण्यम में, अगर ये आपके चार्ट में बिल्कुल बना रहा है सर्पदोष वगैरह। और आप क्या कर सकते हैं, नाग प्रतिष्ठा कर सकते हैं, मतलब किसी एक टेम्पल में नाग प्रतिष्ठा इंस्टॉल करके उसको दूध और जल से नहला के और उसको दीप जला के वहां भी आपको किया जा सकता है, क्योंकि राहु वगैरह क्लोजली करेक्ट लिंक्ड विद सरपास, करेक्ट क्योंकि समुद्र में जो है आपको करेक्ट। सर्प ही मिलेंगे। और आप एक चीज देखिए, या आप एक चीज ये भी देखिए कि भगवान भोलेनाथ के गले में भी सर्प ही बैठे हुए सर्प हैं। है, इट्स कुंडलानी एनर्जी, बेसिकली वो एनर्जी है जो नीचे से जाती है आपके ऊपर तक जाती है, तो हाँ, सरपास डिनोट तो। मैं मैं अब आपको यही बताने जा रहा था कि जो राहु केतु जो है, ये जो ट्रांजिट है, ये एक बहुत यूनिक अपॉर्चुनिटी भी है। एग्जैक्टली क्योंकि जो 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 हमारी कुंडलिनी है वो एक स्नेक के तरह होती है, एग्जैक्टली और उसको जो हेड होता है वो केतु की तरह होता है। सो जब ये चीज एक्टिवेट होती है, जब ये चीज जब इसमें स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट आती है, तो ये एनर्जीज भी एक्टिवेट होती हैं, विच इज वाई केतु इज कॉल्ड द कारक ऑफ लिबरेशन इन मोक्ष। एग्जैक्टली द एनर्जी goes from your एग्जैक्टली, tail and toward the head, that is ketu। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो इस वो उन चार चक्रों से जो स्पाइन के जरिए जो सबसे एनर्जी टॉप को का जो, ऐसे ऐसे हाँ घूमती हुई ऊपर जाती, सबसे एग्जैक्टली। टॉप का जो हेड पे तो जाती है, वो यही एनर्जी है। बेसिकली जो जो ट्रांजिट्स होते हैं ना ग्लोबल वर्ल्ड में, वो समय के धारा बताते हैं कि हमें समय की धारा में कैसे बहना है। समय की धारा कहती है कि भाई राहु केतु अपने रिटर्न बिल्कुल। पे हैं, जो उसमें आए हैं, तो यू वी नीड टू बेसिकली अपने अंदर की जो एक कुंडलानी एनर्जी उसको जगाना होता है, बेसिकली यू नीड टू मूव फर्दर एंड, और हमें उस एनर्जी के साथ एग्जैक्टली, अलाइन करना पड़ता है, यू हैव टू अलाइन दैट एनर्जी। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल आपका बिल्कुल। जो मूलाधार चक्र है सबसे नीचे का चक्र है, दैट इज योर टेल, and Muladhara करेक्ट signify your material gains, material also, all sort of the material is Muladhara chakra. तो when people get stuck in the Muladhara tail पे, तो यानी वो material में फंसे रहेंगे। अब ऊपर जाने के लिए एनर्जी को ऊपर तो लेके जाना पड़ेगा, वो तभी होगा when you करेक्ट spiritually align toward that thing। So this is what I करेक्ट। believe कि हमें एनर्जी को मूलाधार से लेके हेड तक लेके जाना है, and that for that you हाँ, need to do worshipping, meditation, sadhana, whatever things करेक्ट you can do that। करेक्ट and करेक्ट। क्योंकि जो राहु केतु है वो पूरे एक एक्सिस में काम करते हैं, हेड एंड टेल के हिसाब से काम करते हैं। राहु हमारी करंट डिजायर बताता है, व्हाट वी हैव टू डू, केतु बताता है कि भी तुम्हें पीछे से क्या लाए थे और उसको फुलफिल करना है, समथिंग लाइक दैट। सो बिल्कुल वहां पर ऊपर लेके जाने के लिए हमें केतु को आज्ञा तो माननी पड़ेगी। केतु हमारे वृश्चिक राशि में अकल्ट के साइन पे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई तुमको अपनी मटेरियल डिजायर को छोड़ के ऊपर भी बढ़ना है, यू हैव टू मूव टुवर्ड द फर्दर, एंड फॉर दैट यू डू दिस साधना। अब यहाँ पे आई विल ऐड टू इट, सिंस आई एम 84 born एंड मेरा जो है राहु केतु रिटर्न चल रहा है। एग्जैक्टली दिस इज Exactly. So I must share my personal experience of it over here. You know, that will be interesting for viewers. आप मतलब जैसे ही राहु केतु का रिटर्न से 15 दिन पहले ही मेरा एक अजीब सा इंटरेस्ट जागरूक हुआ माँ दुर्गा की उपासना में। एग्जैक्टली और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या खींच रहा था उनकी तरफ, स्पिरिचुअल। और फिर मैंने मतलब वो स्पिरिचुअल था, राइट।
और साथ साथ में राहु का भी एग्जॉल्टेशन है, तो मेरा स्पिरिचुअल भी साथ साथ में खींच रहा, दूसरी साइड मेरा एक मटेरियल वर्ल्ड की तरफ, सोशल मीडिया की तरफ या एक खान पान की तरफ भी बेंट ज्यादा बढ़ रहा था। एक वो फाइन एनर्जी बैलेंस जो है वो क्योंकि राहु विल पुल यू टुवर्ड्स मटेरियलिज्म, केतु विल पुल यू टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, यू हैव टू फाइंड अ बैलेंस। हां, two pull are attracting and contracting each other basically. Two poles are pulling in and यहाँ पे दशा आती है which plays a bigger role in individual charts कि दशा क्या चल रही है, वो एम्प्लीफाई करती है रिजल्ट, वो एम्पलीफाई करती है। सपोज करो किसी की राहु का अंतर चल रहा है, प्रत्यंतर चल रहा है, या केतु का अंतर प्रत्यंतर चल रहा है, तो उनके रिजल्ट ज्यादा मैग्नीफाई हो जाएंगे। एग्जैक्टली। एंड व्हाट वी हैव, या प्लीज सर। हाँ, मोर ओवर कार्मिक कंट्रोलिंग प्लैनेट्स कहाँ पे हैं? मकर राशि। दैट इज, अगर जैसे आप ये ले लो, राहु का इस टाइम पे वृषभ में, शुक्र कहाँ है? ओके, ठीक है, और केतु अगर वहां है तो मंगल कहाँ है? ये आपस में क्या युति बना रहे हैं? एग्जैक्टली। इनका क्या एस्पेक्ट है? हाउ आर दे प्लेस्ड, राइट? ये राजयोग भी बनाते हैं इंडिविजुअल कुंडलीज में। जब ये केंद्र में एक दूसरे के एक्सचेंज पे आ जाएं या कंजंक्ट कर जाएं तो ये राजयोग भी बना देते हैं। जो डिस्पोजिटर होते हैं राहु केतु के, वो राजयोग भी बनाते हैं। हाँ, अगर फल भी देते हैं, राजयोग भी बनाते हैं। हाँ, व्हाट आई हैव सीन, जो मैंने देखा है कि अगर राहु केतु का गोचर हो या राहु केतु के जो डिस्पोजिटर केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाए, इट इज अ वेरी गुड राजयोगा। ये राजयोगा का निर्माण करते हैं क्योंकि उनका संबंध केंद्र और त्रिकोण से बन जाता है। और इन मेनी केसेस में क्या होता है कि जो राहु केतु है, उनका जो रिटर्न होता है वो एक बेसिकली एक नया जर्नी को इंडिकेट करता है जो आप अगले 18 वर्ष के लिए स्टार्ट करते हो। बिकॉज राहु केतु जब अपने साइन में आते हैं वो इंडिकेट करते हैं कि हमारी पिछली जर्नी खत्म हो गई, नाउ इट इज योर नेक्स्ट 18-year जर्नी वुड स्टार्ट फ्रॉम दिस, so you will get a new picture for the new world, that is next 18 years. Correct. I'll tell you something. राहु केतु नॉर्मली एक इंसान के बंदे में 3 बार आते हैं, 18 18 18 18 18 18, ठीक है? तो जो फर्स्ट रिटर्न आता है तो आपकी आंखों का कैसे एक पर्दा खुलता है 18 वर्ष, शुरू के 18 वर्ष, 18 वर्ष यू मूव अ लेवल हायर, राइट? इनोसेंट से एडोलसेंट एज, एडोलसेंट। जब नेक्स्ट आता है 36 से 40 के बीच में आता है नॉर्मली, ठीक है? जब इस पीरियड में जब रिटर्न आता है, सो देन यू मूव इन, योर थिंकिंग गेट्स रिफाइंड। आप उस एज से बाहर, अगर आप कहते हो यार मैं अभी तक क्या कर रहा था, मेरे ये एम थोड़ी है, मुझे और भी आगे जाना है, और कुछ आगे बढ़ना है, यू गेट और कुछ आगे बढ़ना, न्यू पाथ का मिलता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। करेक्ट। आप it is like a small sub of life cycle which will end. 18 साल का जो एक साइकिल था वो खत्म हो गया, अब एक नई शुरुआत हो। फिर 18 साल की, फिर एक 18 साल की नई शुरुआत है। लेकिन अब होलिस्टिक लेवल पे देखेंगे तो आप एक एक कदम बढ़ रहे हैं ऊपर जी, एक एक कदम अपनी डेस्टिनी की तरफ बढ़ रहे हैं। वो डेस्टिनी क्या है? वो हमारा वो लाइफ में एक ही कांस्टेंट है, वो है डेथ, मृत्यु। एग्जैक्टली, एंड दिस इज वो जर्नी है। या And one secret I am going to share. This is the research done by my friend. This is my friend Dharmendra Roda. He has done. उसने ये जो research है काफी charts पे research की है, and he has told me this thing. And when he told me, when we both started testing on this principle on every chart, what he says, जो उसने बोला है, उसने बोला जब भी किसी की कुंडली में राहु केतु का रिटर्न होता है, उसके जो अगले 18 वर्ष होते हैं ना, वो उसका एक नया पाथ सेट करते हैं, जिसमें उसके जो जब राहु केतु रिटर्न पे आते हैं 18 महीने जो अगले होते हैं, वो उसकी रोलर कोस्टर लाइफ को बताते हैं। वो रोलर कोस्टर लाइफ क्यों है? वो बेसिकली वो रोलर कोस्टर लाइफ बताते हैं कि अब आपका एक नया रास्ता आने वाला है, तो जंगल की राह पर चलो। अभी मतलब क्या होता है कि जब 18 वर्ष से पहले क्या होता है कि राहु केतु के 2 साइकिल होते हैं, एक जो राहु पे होता है, एक जब राहु केतु के उस पे होता है, इनवर्स पे होता है। तो जब राहु पे आता है तो आपको मतलब क्या होता है कि आपको अपनी गाड़ी खुद चलानी है, यू आर इटसेल्फ ड्राइवर ऑफ योर गाड़ी। तो जब आप 18 महीने जो राहु केतु का रिटर्न आता है, तो वो जो गाड़ी होती है ना, हमें खुद चलानी होती है, और उसमें बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शन, अप्स एंड डाउन, सड़कें टूटी फूटी, डायरेक्शन, ये सब आएंगी। जैसे ही वो 18 महीने निकल जाते हैं, आप एक स्मूथ एंड प्लेन सड़क पे आ जाते हो, और आपके अगले 18 जो साल है उसका एक पाथ मिलता है, हाँ मुझे अब ये करना है। फिर जैसे ही उसकी जब राहु केतु पे जाता है, केतु राहु पे, तो उसकी डेस्टिनी ट्रिगर होती है। बेसिकली व्हाट हमने जो दोनों ने व्हाट वी हैव फाउंड कि दिस राहु केतु
gives these are the destiny trigger planets. These planet triggers the destiny. This is what happened in the Trump case. ट्रम्प का राहु केतु का रिटर्न आया था, उसकी डेस्टिनी टोटली चेंज हो गई. He was in very comfortable position. जैसे ही रिटर्न हुआ, he totally changed. That's why we says कि राहु केतु are the destiny trigger planets. Now I will tell you something. अब बाद में अब ट्रम्प की बात हुई है, थोड़ा कोई राहु केतु का बहुत इंटरेस्टिंग है. अब ट्रम्प की कुंडली है ये सिंह लग्न की, ठीक है, सिंह लग्न की, ठीक है. तो लग्नेश सूर्य हुए, राइट जी. अब आप देखिए उस टाइम पे उनके लग्नेश भी नीच के थे इलेक्शन वाले दिन जी. अब लोग कहते हैं कि सर ऐसे तो सितंबर अक्टूबर में जनरली जो होता है अक्टूबर नवंबर में सूर्य नीच का होता है, नीच ही होगा. अब इसमें नया तो कुछ है नहीं है, ठीक है. तो मैंने उनको अब तो फिर फर्क क्या हुआ? फर्क ये हुआ जी, उनका जो राहु है वो वृषभ का राहु है, दशमेश राहु है जी. मतलब दशम भाव में बैठा हुआ है, उच्च का राहु बैठा है जो प्रोफेशन करियर का है. अब आप देखिए उनका करियर स्ट्रीम ही बदल दिया. डेस्टिनी ट्रिगर 2000 डेस्टिनी, हाँ वो 2016 में उनकी डेस्टिनी ट्रिगर हुई क्योंकि राहु जो है क्यों उस टाइम पे राहु केतु रिटर्न नहीं था, लेकिन राहु की महादशा चल रही थी. एग्जैक्टली, राहु की महादशा चल रही थी, प्लेसमेंट का राहु की. तो जब वो प्लेसमेंट का रिजल्ट ने उसको ट्रिगर किया और उनको पावर दी, जबकि सूर्य नीच का था तब भी पावर दे दी. सरप्राइजिंग रिजल्ट अगेंस्ट द कंट्री. सुबह सब उठे तो हिलरी क्लिंटन आ रही है और डोनाल्ड ट्रम्प जीत रहा है, ठीक है. से अब इस बार क्या हुआ? इस बार तो राहु केतु उनका रिटर्न हुआ, ठीक है. जस्ट इलेक्शन से 2 महीने पहले राहु केतु के रिटर्न ने उनको फाइटिंग स्पिरिट दिया कि वो एक फाइट दे सकें. सितंबर अक्टूबर तक तो, अगस्त तक तो वो वायरस ने उनको कंज्यूम कर लिया. 2-1.5 महीना वो खुद ही बीमार पड़ गए थे. सितंबर के महीने में राहु का टच करते ही वो बीमार पड़े. एग्जैक्टली, वो खुद इन्फेक्ट हो गए वायरस से, ठीक है. उससे वो रिकवर करे, उन्होंने एक हीरोइक कैंपेन लॉन्च किया. अभी मेड जो बाइडेन की कंफर्टेबल लीड दिखाई जा रही थी, दैट स्लिप डाउन टू लाइक टाइट फाइट. हालत ये हो गई कि मेल इन बैलेट पे जाकर डिसाइड हुआ कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है. इलेक्टोरल डे पर ही वाज मैनेज टू ब्रिज द गैप जो था. लेकिन वो क्यों चूके? अब मैं उसका कारण, क्योंकि उनके मार्केश गुरु की दशा चल रही थी. एग्जैक्टली. उस टाइम पर राहु की दशा थी जो एग्जॉल्टेड था, वो पावर दे गया. और ये करे, और क्योंकि राहु केतु ने उनके दशमेश में दशम भाव में आके दोबारा रिटर्न किया है, तो अगेन करियर ब्रेक होगा. एग्जैक्टली, बिकॉज़ दीस आर द डेस्टिनी ट्रिगर. मतलब करियर में डेस्टिनी ट्रिगर होनी है, चेंज होना है, हो गई, राइट. डेस्टिनी चेंज होना है, तो डेस्टिनी ट्रिगर हुई. और अब मोस्ट लाइकली ही विल फोरे इनटू मीडिया फील्ड, कम्युनिकेशन फील्ड जो राहु है. एग्जैक्टली. और यू विल सी जैसे ही प्रेसिडेंसी यू विल सी जैसे ही मंगल मेष राशि में आएगा उनके नवम भाव में और तीसरे भाव को देखेगा, उनका जोश दोबारा जागेगा. ही विल अगेन फाइट बैक कि मैंने ये प्रेसिडेंटशिप लेनी. वो होगा, लेकिन वो होगा क्या? वो ही विल लॉन्च अ मीडिया हाउस और अ न्यूज चैनल और समथिंग लाइक दैट, ठीक है. एक कंजर्वेटिव काइंड ऑफ न्यूज चैनल जो फॉक्स से भी अलग हो, जो CNN से भी अलग हो. मीडिया टेक्नोलॉजी, इट्स एज सिंपल. एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड इफ ही एम्स टू माउंट अ कैंपेन इन नेक्स्ट 2024 एज वेल. वेरी सून. बट उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये होगी कि उनकी हेल्थ खराब हो सकती है, क्योंकि मारक दशा चल रही है, राइट. दैट इज वन स्मॉल पॉइंट जहां पर उनकी कुंडली कमजोर पड़ रही है कि उनकी हेल्थ उनका साथ ना दे 2024 में, और वो फिर मतलब नॉमिनेशन तक आते आते वो लड़े लेकिन उनको नॉमिनेशन ना मिले. रिपब्लिकन पार्टी के अंदर एस्टैब्लिशमेंट ने गेम खेल कर उनको नॉमिनेशन डिनाई करते. तो ये चीज हो सकती है. तो ये राहु केतु किस तरह डेस्टिनी ट्रिगर करते हैं, एग्जैक्टली. पॉलिटिक्स किस तरह खेलते हैं, ये उसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कि राहु की दशा थी तो उनको बना दिया राष्ट्रपति. सरप्राइजिंग रिजल्ट. राहु केतु का रिटर्न हुआ तो करियर प्रोफेशन चेंज हुआ, साथ में मारक दशा लगी तो हटाओ, सत्ता छीन मिली उनसे. एग्जैक्टली. टोटल यही चीज हमने ऑब्जर्व की थी कि बड़े सारे चार्ट्स में कि राहु केतु का जो रिटर्न है
राहु जो है ये बेसिकली एक डेस्टिनी ट्रिगर प्लैनेट है। ये डेस्टिनी चेंज करता है, ये डेस्टिनी बनाता है, या डेस्टिनी गिराता है। व्हाट ही डू। करेक्ट करेक्ट, विच इज वाई जैसे हमने स्लाइड में पढ़ा, हाँ ये मलेच्छ का कारक है, हाँ ये वायलेंस कराता है, हाँ ये मंडेन लेवल पे शक्ति करता है, बट इंडिविजुअल लेवल पे ये बेनिफिट्स देता है। हाँ लेकिन ये इसमें लोगों को, अब मैं बताता हूँ, अब राहु किसका कारक है? राहु कौन से वृषभ राशि में? बताए, कोई नया फैशन आएगा, गारमेंट्स, फैशन, टेक्नोलॉजी, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, फैशन टेक्नोलॉजी, ट्रेंड, गारमेंट्स में नए ट्रेंड्स आएंगे, सट्टा, गैम्बलिंग, इंटॉक्सिकेशन, राइट, gambling, intoxication, tobacco, मतलब weed, all these things are symbolized by Rahu. And you will find at the same time Ketu will also do. and you will find very interesting thing, Rahu will be in Taurus, Saturn उनके त्रिकोण में होंगे, तो इकोनॉमी बूस्ट आएगा। दिस विल बूस्ट द इकोनॉमी बिकॉज राहु इन वृष राशि, वृष जो है आपका फाइनेंस है, आपका वेल्थ है। दिस विल बूस्ट द इकोनॉमी। आगे आने वाले सालों में इकोनॉमी बूस्ट होगी। एग्जैक्टली, करेक्ट। बट अगेन प्रॉब्लम है, ये तो बूस्ट कर रहा है, लेकिन गुरु का जो कंजंक्शन है वो बैंकिंग और फाइनेंस को वो खींच रहा है नीचे। हाँ, वो नीचे लाएगा, बैंकिंग सेक्टर डाउन जाएगा। हाँ, वो नीचे जाएगा। करेक्ट। सो सी विच इज व्हाई आई से दिस इज जो जिस पीरियड में हम चल रहे हैं, ये वंस इन अ लाइफ टाइम पीरियड है। एग्जैक्टली। और मैं हमेशा मानता हूं रेयर कि जहां पे मेगा शनि गुरु कंजंक्शन भी है और राहु केतु का रिटर्न भी है, ये 3000 साल बाद हुआ है। And you're forgetting one thing, Pluto also joined this great conjunction. Pluto भी है, Pluto साथ में काल सर्पदोष, साथ में अंगकारक, साथ में शनि इन श्रावणा, राहु इन रोहिणी। भाई कितना लोड करोगे पब्लिक को? तो इसीलिए मुझे बड़े लोगों ने पूछा कि सर क्या करें? अब पीपल ऑलरेडी स्टार्टिंग टू फील हैवी, क्योंकि गुरु नीच का हो चुका है, राइट? एग्जैक्टली। और एनर्जी, राहु की एनर्जी तो डोमिनेट हो ही गई है, तो मैं क्या करें? कोरोना भी बढ़ रहा है, सब करें, मैं कुछ नहीं है, माँ दुर्गा की उपासना करिए। एग्जैक्टली। चंडी वर्शिपिंग इज द थिंग जो आपको किसी भी मुश्किल से समय में निकाल देती है। दुर्गा एग्जैक्टली। शक्ति का चंडी स्वरूप, तंत्र की देवी, ठीक है, सारा कुछ करने वाली, जहाँ पे शिव खुद उनका दुर्गा सप्तशती में उनका बखायन करते हैं, ठीक है, चंडी के रूपों का। उनसे, उस महाशक्ति से बड़ी कुछ नहीं है। उस महाशक्ति के आगे सारी नेगेटिव, जब आप दुर्गा कवच का पाठ करेंगे, आपका ऑरा, आपकी ऐसी एनर्जी बन जाती है, आप नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट नहीं करेंगे। यू विल फील लाइटर कंपैरेटिवली, बिकॉज नेचर इज डिमांडिंग। वो आपको डिमांड कर रहा है कि आपको अपने आप को चेंज करना है, बदलना है। यू हैव टू अलाइन विद द नेचर। करेक्ट, रूल्स बदलेंगे, रहने का ढंग बदलेगा। जैसे मैंने मिनिमलिस्टिक लिविंग की बात करी कि शनि गुरु की वजह से हम लोग मिनिमलिस्टिक लिविंग में चले गए हैं। ठीक है, थोड़ा सा है उतना ही खा लेते हैं, थोड़ा सा है उसमें रह लेते हैं, बाहर नहीं जाते हैं, रेस्टोरेंट में नहीं खाते हैं, मूवी नहीं देखते हैं, घर पे थोड़ा बहुत घर में फैमिली के साथ ही बैठ जाते हैं, राइट? तो हम लोग लिमिटेड रिसोर्सेज पे चल रहे हैं इस टाइम पे। और आप बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट देखिए कि ये जो गोचर है, राहु केतु का गोचर है, काल पुरुष की राशि से दूसरे और अष्टम भाव पे है। अभी दूसरा और अष्टम भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं। दूसरे एंड पे मकर राशि और बृहस्पति 10वें भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए अष्टम और अष्टम दोनों ही एक्टिवेट हो रहे हैं। अष्टम भाव ट्रांसफॉर्मेशंस का होता है, डेथ, सफरिंग, पेन, एंड अष्टम कर्मों का। तो यहाँ पर सारी चीजें इन्वोक हो रही हैं एक नए वर्ल्ड ऑर्डर के। दिस इज अ टाइम व्हिच इज टेलिंग यू you have to change yourself, which is why we say this is a time for global reset. Exactly. This is a time for global reset. The world order will change. The world will not be, जब 14 अप्रैल 2022 को जब सारे ट्रांजिट बदल जाएंगे, जब हम बाहर निकलेंगे, ये सुरंग है, ये एक डार्क टनल है। Exactly. इस टनल के आगे एक लाइट है। Exactly. जो वो लाइट का है, वो लाइट हमें 14 अप्रैल 2022 की तरफ दिखा रही है। वो तारीख है, ये लोग याद रखें। 13 अप्रैल 2022 को एक राहु केतु बदलेंगे। 14 अप्रैल को गुरु जो है शनि से आगे निकल जाएगा, उसके प्रकोप से बाहर निकल जाएगा, बिल्कुल फ्री हो जाएगा। कंजंक्शन नहीं है, प्रकोप, मतलब वो मीन राशि में चला जाएगा, अपनी राशि में निकल जाएगा काल पुरुष की। तो इसीलिए हम ये जो ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड है 2-2.5 साल का, 3 साल का, ये पीरियड खत्म हो जाएगा।
एंड द वर्ल्ड विल ब्रीथ अ साई ऑफ रिलीफ, पीपल विल हैव, लोगों की जिंदगियां बदल जाएंगी, रहने सहने का ढंग बदलेगा और इतना कुछ बदल जाएगा। टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन ज्यादा होगा, राहु टेक्नोलॉजी का है, दवाइयों पे लोगों का इन, एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज, आप ये चीज देखिए, राहु इंडिया के लग्न में है, चाहे वो हो आपका ये, चाहे इंडिपेंडेंस हो चाहे अभी हो। अब ये देखना कि इंडिया इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग, जो हमारी जो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग है, जेनेरिक फार्मा है, वो इंडिया में है। इंडिया में 40% जेनेरिक मेडिसिन वर्ल्ड की हम सप्लाई करते हैं। हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विनीन जो वर्ल्ड ने मांगी ट्रीटमेंट के लिए, वो इंडिया से बन के गई। यहां तक कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन भी सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया से बना के भेज रहा है उनके बैचेस जी। तो अब ये देखिए कि दवाइयां भी, जो वायरस आया उसकी अगर कुछ अमेरिका की अपनी प्रोडक्शन छोड़ दें तो बाकी प्रोडक्शन इंडिया में ही हो रही है। ऑक्सफोर्ड की, चाहे वो भारत बायोटेक की बन रही हो, चाहे वो एस्ट्राजेनेका की बन रही हो, ऑक्सफोर्ड वैक्सीन बन रही हो। तो इंडिया विल आल्सो प्ले अ मेजर रोल इन कॉम्बैटिंग द वायरस ग्लोबली। एग्जैक्टली, राहु वृष राशि में लगन पे फॉरेन इन्फ्लुएंस तो होगा ही, फॉरेन सपोर्ट, फॉरेन इन्फ्लुएंस, दिस विल थिंग हैपन। बिल्कुल। साथ में आप ये भी देखिए, इसमें लोगों का आयुर्वेद की तरफ भी बढ़ेगा। बिल्कुल, अब केतु में, वृश्चिक में केतु है वहां पर। करेक्ट, वहां केतु आ गया है। तो जो ट्रेडिशनल शास्त्र हैं, जो ट्रेडिशनल साइंस है, वो भी वापस आएगी। इट विल मेक अ ह्यूज कमबैक। और आप ये देखिएगा, लोगों ने इस बार एक्चुअली पैंडेमिक में तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा, ठीक है, और आंवला और ये इन सब चीजों का सेवन किया है ताकि अपने आप को उस वायरस से बचाया जा सके, अपनी इम्यूनिटी बूस्ट की जा सके। जी। So people are now going back to the same old thing, जो वो साइकिल रिपीट होता है। जी 18 साल 18 years रिपीट। So this is about राहु एंड केतु। बाकी आप, हाँ जी। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि ये एक पीरियड है, अपॉर्चुनिटी भी है, ट्रांसफॉर्मेशन भी है, और ये एक ऐसा पीरियड है जिसमें हमको सीखना भी है और आगे बढ़ना भी है। और इस टाइम पे हमें आपको एनर्जाइज भी करना है, स्पिरिचुअली एनलाइटमेंट भी होनी है। वी हैव टू डू एवरीथिंग, क्योंकि समय बोल रहा है, समय की डिमांड यही है कि हमें समय के हिसाब से चलना है। सो इंडिविजुअल चार्ट में थोड़ा इफेक्ट नेचुरली डिफरेंट होगा, अलग होगा, बट हाँ ये है कि जिन लोगों के राहु केतु का रिटर्न हुआ है उनको एक नया अपॉर्चुनिटी, नया पाथ, एक न्यू डेस्टिनी ट्रिगर होगी, तो वो उसके लिए तैयार रहें। तो बाकी नवरूप जी बताएं, एट द एंड व्हाट आप क्या मैसेज देना चाहते हैं राहु केतु के इस ट्रांजिट को लेके? मैं एट द एंड आई विल ओनली सम इट अप, दिस इज अ वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड फॉर द वर्ल्ड एंड ह्यूमैनिटी एट लार्ज। दुनिया के लिए बहुत जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है। हम लोग इसमें बहुत कुछ उलट पुलट देखेंगे, चाहे वो गुरु शनि का कंजंक्शन युति हो, चाहे वो राहु केतु का एक्सिस हो, अंग कारक योग हो, मैंने बता चुका हूँ, आई वोंट रिपीट। इस दौरान हमारी जिंदगियों में बहुत उथल पुथल मचेगा, हम बड़ी मिनिमलिस्टिक लिविंग में जिएंगे, हमारा मटेरियलिस्टिक, अपने आप को कैसे बचाएं, अपने परिवार को कैसे बचाएं। लेकिन इस दौरान एक चीज ना भूलें कि आप जो अपने आप को सेव करेंगे, कुछ भी करेंगे, अपने कर्मों से करेंगे। जी, शनि कर्म राशि में वो बोल रहे हैं आपको, वो बोल रहे हैं, राइट। आपको अपने कर्म करने हैं। अगर आप दुर्गा उपासना भी करेंगे तो वो, या चंडी उपासना करते हैं, या गणेश जी को केतु के लिए पूजते हैं, या भोलेनाथ को पूजते हैं, ठीक है, उनकी शरण में जाते हैं, वो भी कर्म है। और हर बंदे को, आई वुड सीक, हर बंदे को इस टाइम पे अपने, आपको मटेरियलिस्टिक डिजायर बहुत आएगा, इंटॉक्सिकेशन टुवर्ड्स गलत आइडियाज आएंगे, रेडिकलाइजेशन भी होगा सोसाइटी का, सब कुछ आपको लालच बहुत मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया, मेरा आते ही मुझे इंटॉक्सिकेशन, वो लालच हुआ, लेकिन मैंने उसको कंट्रोल कर लिया अपना, राइट, कि मुझे उस पाथ पे नहीं जाना है, मुझे इस पाथ पे जाना है। तो जो अगर आप चंडी उपासना या ये जो पाठ पूजा करेंगे, तो ये आपको मन की शांति, स्थिरता और एकाग्रता देगा। जी, इसमें मैं एक और पॉइंट, आपको वो धैर्य देगा। जी बोलिए। ये आपको धैर्य देगा कि आपको सोचने पे कि आप किस रास्ते पे जाएं, क्या कर्म करें, क्या बोले, क्या सोचे, क्या खाए, क्या पिए। तो जब भी आपको लगे, राहु का एक और कैरेक्टरिस्टिक है, वो लोगों को कंफ्यूज करता है, केओस में लेके जाता है।
जी इल्यूजन क्रिएट करता है। तो जब भी आपको इल्यूजन क्रिएट हो तो आप माँ दुर्गा को सीधे सीधे माँ दुर्गा को याद या दुर्गा माता के वो टेंपल आपको जाए, रास्ता दिखा देंगे। हाँ दुर्गा माता के टेंपल जाए, हाँ, वहां पर उनकी शरण में करेक्ट, जाए, प्रेयर करें, मेडिटेशन करें, दुर्गा माता को करेक्ट, घी का दीपक जलाएं करेक्ट, या तिल के तेल का दीपक जलाएं, वहां पर करके, उनको नैवेद्य ऑफर करें, नारियल ऑफर करें, वो करें। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग करेक्ट। पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ कि और जो जो दुर्गा जी, माता ने महिषासुर को जो दमन किया था ना, वो भी बुल, जो हाँ, टॉरस राशि बुल की राशि है, बुल बुल क्या होता है, बड़ा जिद्दी होता है, एग्रेसिव होता है, एरोगेंट होता है, तो उसको घमंड बड़ा था अच्छा, उस चीज का। एरोगेंट होता है, तो वो महादुर्गा ने हाँ, उसको दमन किया था, उसको करेक्ट, मारा था। तो वृष राशि वही राशि है, दमन की राशि है। तो हमें अपने अंदर के राक्षस का दमन करना है। हमारे अंदर का राक्षस कहता है लालच, लालच छोड़ दो, एब्सोल्यूट, क्योंकि वृष राशि बहुत बढ़िया पॉइंट, यू वो बहुत लालच है, बढ़िया। वो आपका लालच है, वृषभ राशि, या वो करेक्ट, आपको बता रहा है। और देखिए मांग, कालपुरुष या कालपुरुष से वृष राशि सेकंड राशि है, आपके खाने की भी है, खाने की हैबिट छोड़नी पड़ेगी। बड़ा मन ललचाएगा, मैं ये मसाला खा लूं, ये चिकन खा लूं, चिकन बिरयानी खा लूं, मर्ग मुसल्लम खा लूं, ये छोड़ना पड़ेगा। यू हैव टू अडॉप्ट द वेज लाइफ। खाने पीने के खाने पीने की हैबिट बदलेगी। देखिए राहु क्या है, भोग, या विलास, या माया, या ठीक है, इनका कारक है। भोग विलास में खाने की एक पदार्थ, या एक्स्ट्रा खर्चा करने का पदार्थ, या यहाँ तक कि इवन सेक्स का, या इवन सेक्सुअल या रिलेशंस का दिस विल हाई ये प्रभाव कम इस पे हाई, डालेगा, यू हैव राइट। टू कंट्रोल। दिस विल बी, मतलब people will feel an urge or drive या to go in excess in these fields, दे right? विल बिकम ब्लाइंड उस आफ्टर दैट। अर्ज को कंट्रोल करना है। या ये हमारे अंदर के डीमंस है, राक्षस है, जिनको इसको हमें दमन मारना करना, है, वो दमन करने में आपको माँ दुर्गा, ही वो हेल्प माँ करेगी। दुर्गा ही मदद करेगी। एग्जैक्टली। क्योंकि एनर्जीज बहुत ज्यादा नेगेटिव हैं इस टाइम पे, या उसको हमें पॉजिटिव में टर्न करना है। और अगर हम कलेक्टिवली सारे के सारे जो भी वीडियो देख रहे हैं, अगर हम कलेक्टिवली अपने अपनी जिंदगियों में, अपने अपने सगे संबंधियों के, दोस्तों में अब ये मैसेज फैलाना, कहीं नहीं, आप जी भी माँ दुर्गा की को उपासना अपने घर में जिस हिसाब से करिए। मंदिर जी नहीं जा सकते, घर में दुर्गा कवच का पाठ कर जी लीजिए, जी। ठीक है। आप इसमें नहीं है तो राहु, माँ दुर्गा की अगर, या इसमें जो करेक्ट, राहु वृष राशि में है, तो आप महिषासुर मर्दनी का स्तोत्र पढ़ सकते हैं, जो आपका करेक्ट, एग्जैक्टली, करेक्ट, वो आपके, महिषासुरमर्दिनी का स्तोत्र पढ़ लीजिए, अब उसमें वो करेक्ट, दमन करेगा आपके अंदर के राक्षस को, अंदर की नेगेटिव थिंग्स, आपके जो अंदर के लालच हैं, जो बिल्कुल अंदर की बिल्कुल राक्षसी बिल्कुल, प्रवृत्ति है, इट विल काम डाउन। करेक्ट। सो इफ वी डू दैट, तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस राइज होगा। एग्जैक्टली। जब हम सारे के सारे ये जानते हुए कि हमें कैसे इफेक्ट कर रहा है, हम एक पैंडेमिक के बीच में फंसे हुए हैं, ऊपर से जी ग्रह हमें खराब रिजल्ट दे रहे हैं, तो व्हाट शुड वी डू? एग्जैक्टली। व्हाट वी हैव टू डू इज दैट वी हैव टू प्रे टू गॉडेस दुर्गा एंड से कि गॉडेस दुर्गा हमें जो है इन इन शरण में इन लें। विकारात्मक शक्तियों से बचाएं, जी जो हमारे में वो विकार पैदा कर रही हैं, जो हमें उस तरफ खींच रही हैं। जी जी हमें मन की शक्ति और दृढ़ता रही कि हम इस चुनौतीपूर्ण समय से बाहर निकल सके, जी अपने कर्म सुधारें, जी एक सात्विक जीवन की तरफ बढ़े आगे। एग्जैक्टली। दिस इज द नेचर कॉल टू बिकम सात्विक, अडॉप्ट सात्विक करेक्ट। लाइफ। अभी तो लॉकडाउन के स्टार्टिंग में मतलब नदियां साफ हो गई, हवा साफ हो गई, पहाड़ दिखने शुरू हो गए, मतलब जो 50-50 साल में नहीं हुआ वो हो रहा था। हो गया था, क्लीनिंग हो गई थी। वो ऐसी क्लीनिंग, वो नेचर का है, नेचर का एक ये सेल्फ क्लीनिंग का अपने आप एक एक प्रोसेस है। ये एग्जैक्टली। प्रोसेस है। नेचर इज अब वो रिवाइविंग बेसिकली। नेचर ने प्रोसेस शुरू कर दिया है। जो इंसान इसमें एडजस्ट कर जाएंगे, अडेप्ट कर जाएंगे, वो बढ़िया तरीके से आगे निकल जाएंगे। जो नहीं करेंगे उनको सफर करना पड़ेगा। Exactly. This is all about basically you need to curb your desire, greed and everything. सत्ता का गरूर, पैसे का गरूर, खाने का गरूर, हर चीज को कंट्रोल करना है। एंड आई वुड आल्सो स्ट्रेस सेक्सुअल रिलेशंस, क्योंकि ये उसको भी बढ़ावा देगा। बढ़ावा राहु इज उसका बहुत जबरदस्त, क्योंकि राहु जो है विकारात्मक शक्तियां होती हैं, तो विकार उन चीजें, सेक्स, गैम्बलिंग, अल्कोहल, एडिक्शन, फूड, ठीक है, स्पेंडिंग, इन सब चीजों का राहु कारक है। एग्जैक्टली। और केतु जो है ऑकल्ट साइंस, तंत्र, इन सब का कारक है। मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी का कारक है। साधना, रीजनरेशन का कारक है केतु टेक्निकली, क्योंकि जब आपका सर कट गया तभी तो अब दोबारा एक बार आप मर के दोबारा जन्म लेने वाला कारक है। रीजनरेशन साइकिल है। कुंडलिनी एनर्जी, दैट्स द कोर। कुंडलिनी जो हमारी है वो राहु की सर्पेंटाइल एनर्जी है वो, और जब वो एनर्जी ऊपर केतु पे पहुंचती है तब जाके इंसान को मोक्ष मिलता है। Exactly. So this is all about basically Rahu Ketu. This is
This is So Rahu Ketu. yeah, so today's session is all about the Rahu Ketu, and जो आज हमने बताया है वो आप मुंडल वर्ल्ड में भी अप्लाई कर सकते हैं, आप अपने नेटल चार्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं. रेमेडीज आर अप्लाइड टू बोथ द वर्ल्ड. एंड जो नवरूप जी ने जो भी बातें बताई हैं, आप उनको ध्यान से सुनिए, समझिए, परखिए, उनको अप्लाई कीजिए. आपको कोई भी डाउट अगर हमसे लगते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएं, वीडियो को देखें, कमेंट करें, हमें ट्विटर पे पोस्ट करें, कहीं भी करें. जस्ट पोस्ट टू अस, गिव योर फीडबैक और हमें बताएं कि वीडियो कैसा लगा. और प्लीज इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जितने हो सके लोगों तक इस मैसेज को दें. और कीप वॉचिंग आवर वीडियोस. अगले वीडियो के लिए तैयार रहें. थैंक यू सो मच. थैंक यू. And agla video, thank you Rocky bhai, it was a pleasure to have two, you know, like पहले हम लोगों ने शनि गुरु पे करा, अब राहु केतु पे करा जी. और मोस्ट लाइकली लेट्स होप आगे हम कोरोना के बारे में भी लोगों को जागरूक जी. वो भी हमारा जियोपॉलिटिक्स का टॉपिक भी पेंडिंग है. वी विल डिस्कस ऑन द जियोपॉलिटिक्स. पेंडिंग है. चाइना, अमेरिका, यूएस एंड ऑल द रिलेशंस. चाइना, अमेरिका, करेक्ट. उसमें हिंदू संवत्सर और जगत कुंडली को भी डिस्कस करेंगे. या So it's all about today's topic, Rahu Ketu. Thank you so much, viewers. Thank you. My pleasure as well.